तो बच्चों, आप सबका सुपर यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। ओके, तो हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। तो इसका हमको क्या स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? सबसे पहले आपका क्वेश्चन है मेथेनल। कौन सा है? मेथेनल। तो मेथेनल ये बेटा किस समूह का है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये किस समूह का है बेटा? ये आपका मेथेनल जो है वो किस समूह का है, आप लोगों को पता है? क्यों भाई, कि भूल गए कि मेथेनल किस समूह का है? ये आपका एल्डिहाइड समूह का। कहाँ का है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का है। ओके, तो इसमें आपका क्या होगा, कैसे आपको हमने क्रियात्मक समूह बताया था इसका। तो इसका हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। ओके, इतना तो आपको पता है, ये होगा। और यहाँ पे एक दो दो तो हो गए, अब दो और आपको संयुक्ताएं इसमें जोड़नी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड में H आपका जुड़ जाएगा, और ये एक और H जुड़ जाएगी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कार्बन की 4 संयुक्ताएं होती हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? मेथेनल। जैसे C डबल बॉन्ड O, ओके, और CH2, या फिर HCHO, जो कि आपको क्रियात्मक समूह यहाँ पे दिखा होगा, ऐसे हमने बताया था CHO। ओके, तो ये आपका हो गया मेथेनल का संरचनात्मक सूत्र हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई? ये तो हो गया, कंफर्म हो गया। अब बेटा जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, अब ये कैसे आपको पता चलेगा? तो सबसे पहले आपको ये पता है कि ब्यूटाडाइन, इन इन मतलब एल्कीन, एल्कीन समूह का है ये बेटा। ठीक है, तो ब्यूट आपका कहां से आता है? जब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी, मतलब कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी हो? 4 हो। तो अगर एक होगी तो बेटा क्या हो जाएगा? मेथ हो जाएगा। 2 होगा तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और अगर 3 होगा तो बेटा क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। और अगर 4 होगा तो ब्यूट हो जाएगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? 1। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे लिखा 1,3। 1,3 का मतलब बेटा क्या है? 1,3 का मतलब ये है कि 1 पे आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ओके, 1 पे डबल बॉन्ड आपका लगा हुआ है बेटा, और 3 पे लगा, 3 पे लगा हुआ है। तो 1 2, ठीक है, तो 1 2 हो गया। ठीक, फिर 3 पे लगा हुआ है, सॉरी सेकंड, आपका ट्रिपल बॉन्ड लग गया था, यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ब्यूटाइन है। ओके, 1 2 3, ठीक है, 4। तो कितने सी हो गए? 4 सी हो गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। फिर 1 2 3 4, इतनी बात समझ में आई? ओके, फिर 1 2 3 4, इतनी बात समझ में आई? क्यों बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि क्या होगा? यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, फिर आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4,
आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से हाइड्रोजन को भी सेट कर सकते हैं और यहाँ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर और दाहिनी तरफ भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप कैसे भी कर सकते हैं। बस आपका, अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 पे आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर 2 3 पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, तो कितने कार्बन है बेटा, 1 3 हो जाएगा, लिखा लिखा है यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है। फिर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी, 1 2 3 4, मेथ एट प्रोब्यूट, गाना होता है मेथ एट प्रोब्यूट, ओके। तो यहाँ पे ब्यूट हो गया। अब जब आपको पता है ये एल्कीन समूह का है, तो वहां पे आपका अनुलंब क्या लगता है बेटा, इन लगता है, क्या लगता है, इन लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इन, तो यहाँ पे ब्यूटा इन। अब यहाँ पे 2 बार लगा हुआ है, 2 बार आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ड्यूबन लगा हुआ है, इसलिए डाई लगा के तो उसी में हमने क्या कर दिया, नाम लिख दिया ब्यूटाइन। क्या लिख दिया, ब्यूटाडाइन, ओके। क्या लिख दिया, ब्यूटाडाइन, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, बोलो। अब है अगला आपका ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन बेटा ये किस समूह का होता है, ये बताइए आप, किस समूह का होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका किस समूह को होता है, आप बताइए। तो ओन किस में लगता है, ओन किस में लगता है, अनुलग्न ओन किस में लगता है। आप ऐसे भी उसको लिख सकते हैं और ऐसे भी उसको लिख सकते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये किस समूह का होता है, ओन, बताइए, क्यों नहीं समझ में आ रहा। तो ओन आपका होता है कीटोन, क्योंकि कीटोन, देखो कीटोन, ओन लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये कीटोन समूह का है, ओके। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो देखिए सबसे पहले ब्यूट है बेटा, क्या है, ब्यूट। तो इसका समूह, इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जानिए, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, किसका, कीटोन का, तो वो होता है सीओ, यही तो होता है बेटा, ऐसे होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सीओ, या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तो कैसे, कहा कैसे करना है, तो ये आप समझ लीजिए बेटा, ओके। तो कैसे करना है आपको ये समझना पड़ेगा, तो हम बना रहे हैं 1, तो ये तो हो गया, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा फिर खिचड़ी हो जाएगी इसमें, आपको समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ पे स्पेस थोड़ा है कम, ओके, तो यहाँ पे इसको बनाया दे रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका, क्योंकि सी ओ होता है ना, तो यहाँ पे मैंने डबल बार में ओ लगा दिया, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लगा दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। ये आपका हो गया ब्यूटेनोन, क्योंकि यहाँ पे सीओ है, मतलब ये कीटोन समूह का है, इसलिए आपको ये समझ में आ गया बेटा पूरी तरह से कि इसमें भी आपको कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं होगा हमारे समझ से, ओके। तो इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले ये पहचानना है किस समूह का है ना। तो सबसे पहले आप जानेंगे किस समूह का है, तो ये आपका आपका कीटोन समूह का है, कीटोन समूह में आपका अनुलग्न लगता है, क्या लगता है, ओन लगता है, तो यह इसलिए यहाँ पे ब्यूटोन लिखा है। ब्यूट कब होता है, जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है, C4 रहता है, तब आपका ब्यूटोन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 कार्बन को सीधी श्रृंखला में मैंने कर लिया, फिर बाद में ब्यूटोन है तो यहाँ पे मैंने
CO बीच में होता है, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, उसको बीच में CO कर लिया। तो जो O होता है वो डबल बॉन्ड में लगा हुआ होता है, तो मैंने यहाँ पे उसको लगा दिया। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत। और बाकी हमने हाइड्रोजन को बिल्कुल सिंगल बॉन्ड में उसको कर दिया। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई। अब आपका होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए चौथा जो पॉइंट है वो प्रोपेनाल टू। तो प्रोपेनाल टू, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है बेटा। तो ये नॉल, ये ऑल, तो हमें कुछ याद आ रहा है, ये किस समूह का होता है बेटा, ये आपका किस समूह का होता है, ये एल्कोहल समूह का होता है। कहाँ का होता है बेटा, एल्कोहल समूह, ठीक है, तो एल्कोहल समूह का होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बेटा यहाँ पे प्रोप है, प्रोपेनॉल, प्रोप मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी, 3, कितनी बेटा, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अब आपको आल में आपको ये पता होगा जो एल्कोहल समूह होता है उसमें क्या लग जाता है बेटा, OH लग जाएगा, चाहे वो ऊपर लगा दीजिए अब चाहे आप नीचे लगा दीजिए, कोई इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बेटा कहाँ पे लगाना है, ये आपको देखो संख्या लिखी है प्रोपेनाल 2, तो मतलब दूसरे नंबर पर लगा हुआ है। अब चाहे आप इधर से काउंट करिए चाहे आप इधर से काउंट करिए, 1 2 1 2, क्योंकि 3 है तो आप इधर से भी काउंट करेंगे इधर से भी काउंट करेंगे तो 2 ही तो आएगा, यहीं पे लगेगा, ठीक है, तो यहीं पे लगेगा आपका OH। ये OH आपका एल्कोहल समूह का होता है, तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन को इसको जोड़ देते हैं, तो 4 संयोजकताएं होती है, 4 सिंगल बॉन्ड लगेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे सब में हाइड्रोजन को आप जोड़ते हुए चले जाएंगे, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4। बोलिए बेटा कोई दिक्कत, देख लीजिए बेटा कोई दिक्कत आप लोगों को, एनी प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका नाम दिया होगा, IPSC नेम दिया होगा, और नहीं IPSC नेम दिया होगा तो आपको क्या दिया गया होता बेटा, आपको क्या दिया होगा बेटा, आपको दिया होगा IPSC नेम दिया होगा या फिर साधारण नाम से दिया होगा। तो साधारण नाम से आपको उसका संरचना सूत्र पता करना होगा, तो सबसे पहले आपको IPSC नाम भी तो उसका पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या है, IPSC नाम पता है और आपने इसको इसका संरचना बना लिया है। ओके, बात समझ में आ गई। अब बेटा जो आपका 5 नंबर है, 5 नंबर में क्या बताया गया है, क्या क्वेश्चन आपको किया गया है कि पेंटेनोन 3। अब ओन, ओन अभी इससे पहले मैंने बताया था बेटा, इससे पहले जब ब्यूटेन वाला मैंने किया था तो उसमें मैंने बताया था। अब यहाँ पे है पेंटेनोन, यहाँ पे था ब्यूटेनोन, यहाँ पे है पेंटेनोन, है ना, बोलो बेटा, यहाँ पे है पेंटेनोन वहां पे था ब्यूटेनोन, और यहाँ पे 3 भी लिखा है। अब 3 किस कारणवश लिखा है बेटा, तो 3 किस लिए लगा है कि वहां पे आपका CO होगा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए सबसे पहले पेंट लगा हुआ है, तो पेंट से मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 5, कितनी, 5। ओके, तो यहाँ पे C कितने होंगे आपके, 5, 5C को आप क्या करें, सीधी श्रृंखला में बना देंगे, ठीक है। फिर बाद उसमें आपको डबल बॉन्ड में वो भी लगाना हो क्योंकि प्रोटॉन समूह से रिलेटेड है इसलिए, ठीक है बेटा। तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे। ओके, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है। देखिए बेटा ऐसे होगा। अब क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को सेट करते हैं, तो 1 2 3 4, H यहाँ पे जोड़ते हुए चलते रहेंगे, 1 2 3 4,
ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, ये आपका हो गया पेंटेनोन 3। इसलिए आ गया कि सीओ जो उसका जो सीओ है वो कहाँ पे है, 3 नंबर पे है बेटा, इसलिए ये हो गया आपका पेंटेनोन। क्या हो गया, पेंटेनोन 3। ओके, ये सब आपको हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप बाकी अगर आपको अगर नहीं, आज जो वीडियो आप लोगों ने अगर पहला जो दूसरा तीसरा आपने नहीं देखा है, 3 वीडियो इससे पहले बना चुके हैं, पहले आप उसको देखिए, फिर बाद में ये वाला वीडियो आप देखिए, है ना। क्योंकि आप पहले अगर शुरुआती वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे, स्टार्ट वाले नहीं देखेंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि हम कौन क्या बता रहे हैं, आखिर आपके ऊपर से चले, हे प्रभु ये क्या हमको देखने को मिल रहा है, क्या क्या हमको दिखाया जा रहा है इस वीडियो में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। हम वही दिखा रहे हैं जो आपके पेपर में आने वाला है, जो आपके सिलेबस में है। ओके, वही चीज दिखा रहे हैं। तो आप जिस लोग मतलब जो बच्चे ऐसे होंगे जो हमारा पहला या दूसरा या तीसरा वीडियो नहीं देखे होंगे, उनको ये उनके तो दिमाग के मतलब ऊपर जा रहा होगा, सर के ऊपर से जा रहा होगा। वो सोच रहे होंगे अरे ये क्या बता रहे हैं, पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब कहेंगे अरे हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये हमको क्या क्या दिखा रहे हैं भाई, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। तो सर के ऊपर से तभी जाएगा बेटा जब कोई बात आपको पूरी नहीं पता होता है, तभी आपके सर के ऊपर से जाएगा, है ना। देखो, जब आप कहीं भी जाइए, अगर उसके बारे में आपको अच्छे से कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसके बारे में आपको अच्छे से नहीं पता होगा, बीच से आप कोई भी चीज करेंगे या फिर कोई चीज सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको नहीं समझ में आएगा। जब तक आप उसकी पूरी समरी, पूरा उसका शुरुआत स्टार्ट से जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे या फिर जब तक आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो आप पहला सबसे पहले ये क्या करिए, हमारे जो 3 वीडियो हैं सबसे पहले आप उनको देखिए, फिर बाद में ये वाला वीडियो देखिएगा। तो आपको पक्का, ये तो हम प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, तो ये भी हो गया। ये आपका मेथेनॉल मैंने करा दिया, 1 3 ब्यूटाडाइन वाला करा दिया, ब्यूटेनॉल करा दिया, प्रोपेनॉल 2 या फिर प्रोपेन 2 आल मैंने करवा दिया, पेंटेनोन 3। ठीक है, ये आपके इतने हो गए। अब देखिए एथिल एल्कोहल, क्या, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये बेटा क्या है। एथिल नाम आपने सुना होगा, एल्कोहल भी आपको पता है, एल्कोहल समूह से लिया गया है ना। तो एल्कोहल में ओ एच लगता है, ये भी आपको पता है। एथिल है, तो एथिल मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक मतलब दो दो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी। तो देखिए इतनी बात समझ में आ गई। अब एल्कोहल है, तो आप ओ एच यहाँ भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी लिख सकें, है ना। फिर आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ते हुए चले जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलिए बेटा, थोड़ा सा जगह कम, यहाँ पे बना ले रहे हैं आपका। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका हो गया एथिल एल्कोहल। ओके, और अगर ये नाम ना दिया होता, एथिल अल्कोहल ना दिया होता, तो आपको क्या नाम दिया होगा आईपीएससी नेम वाले से, तो आप बताइए, सब लोग दिमाग लगाइए भाई कि इसका नाम क्या दिया होता। अगर ये ना होता तो क्या होता, ये बताइए। देखिए 1 2 तो क्या हो जाता, एथेनॉल, क्या हो जाता बेटा, एथेनॉल। ठीक है, C2H5OH, क्या हो जाता बेटा, C2H5OH। यही एथेनॉल है जो उस दिन हमने बताया था, एथेनॉल, जो हम लोग क्या है
एथेनॉल जब हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, हम मतलब हम लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग ऐसे खटपट पटपट क्या है, ऐसी इंग्लिश बोलने लगते हैं, क्या है ये सब बोलने लगते हैं, घूमने लगते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम जैसे हैं फिर हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, है ना। तो वो एथेनॉल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई। अब आप लोग खुद ही जानिए हम क्यों बोले अपने मुंह से। ओके, तो अच्छे से जानते हैं। तो वो अगर आप ले लेंगे या पीते हैं तो क्या होता है, आपको बिल्कुल मतलब होश ही नहीं रहता है ना। तो ये आपका एथेनॉल वही है जो हमने उस आपको वीडियो में बताया था इससे पहले वाले। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी हम रब कर दें। ठीक है, फिर ये आपको समझाना पड़ेगा। तो इसका दो नाम से इथिल अल्कोहल से भी आ सकता है, और इसका किस नेम से आ सकता है बेटा, बता दें बेटा। इसको हमने क्या बताया, एथेनॉल, एथेनॉल। ओके, आप देखिए ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन बेटा याद आ गया होगा, ये तो बहुत अच्छे से आप लोगों का हेलो, हेलो, हेलो वाले समूह से है ना। ठीक है, हेलो, ठीक है, हेलो एल्केन, है ना। तो बेटा हेलो एल्केन, यहाँ पे क्या दिया गया है, ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन मैंने बताया था हेलोजन आपके चार होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, फोर होते हैं। ठीक है, तो वही आपके हेलो हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, आपको पहले वाले वीडियो में जब शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखो ब्रोमोपेंटेन, एन मतलब एल्केन समूह, तो हेलो एल्केन समूह का ये है। ठीक है, तो यहाँ पे Br होगा तभी तो ये ब्रोमो हो गया। ठीक है, और ये पेंटेन मतलब यहाँ पे कितने कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी, पांच, फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5। फिर बाद में फाइव वाले में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ब्रोमो लगा देंगे। ठीक है, Br लगा देंगे तो आपका हो जाएगा। तो देखिए बेटा, 1 2 3 4 5। ठीक है, थोड़ा नीचे करें नहीं तो हाइड्रोजन जब इसको लगाएंगे तो फिर बन नहीं पाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रोमो है बेटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Br को लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। फिर अब हमको वही काम करना है जो आप लोग करते आ रहे हैं, हाइड्रोजन को लगाते जाना है सिंगल बॉन्ड में। तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो देखिए कितनी आसानी से आपका ये ब्रोमोपेंटेन की संरचना बन गई, है ना। ओके, कितनी आसानी से बन गई। ओके, इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये वीडियो आपका हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको थोड़े से और एक दो क्वेश्चन और थोड़ा सा समरी भी इसकी बता देंगे हम, नामकरण की, कार्बनिक यौगिक के नामकरण की समरी आपको बता देंगे, जो कि दो पद्धति इसकी आई थी। एक तो निरर्थक पद्धति थी और दूसरी आपकी IUPAC पद्धति है। ठीक है, तो उसको मैंने पहले वीडियो में मैंने इसका फुल नेम बताया था, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसका फुल नेम मैंने पूरी तरह से आपको बताया था। जो भी 2 नंबर्स में हो सकता है इसका फुल नेम आ जाए, हो सकता है, कोई ज्यादा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को जानना तो है ही है ना, बिना जाने तो। और लेकिन आप लोगों को अब बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, तो अब आपको केवल रिवाइज करने का टाइम है। अब आपको उस टाइप से पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, रिवाइज करने का टाइम है। हर एक चीज आप पढ़ तो चुके ही हैं अपने स्कूलों में, अपनी कोचिंगों में, हर जगह पे, लेकिन अब आपका समय आ गया है कि आप अपनी कलम उठाएं और
अपने इस कलम से उस इतिहास को रचने की आपकी बारी आ गई है ना। अब आपको इतिहास रचना है। आप क्या करें, इतने इतना अपना पूरा मतलब पूरा जोश लगा दें और जोश लगा के आप विजय प्राप्त करें। ओके, हम तो यही कामना करते हैं ईश्वर से कि आप लोग अच्छे से यूपी बोर्ड में आप लोग टॉप में आए, टॉप 10 में आए। हमारी तो यही मनोकामना है, ठीक है। और हमारे वीडियो से जो मैथ का है या फिर जो केमिस्ट्री का वीडियो हम लेके आते हैं, ठीक है, और कुछ दिन के बाद आपको फिजिक्स का भी वीडियो मिलने वाला है। ओके, तो इसमें हम जितना भी आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको, हमें लगता है 90% तो आपका 90+ हम बोल रहे हैं आपसे, कितना बोल रहे हैं, 90+ तो आपका उस पेपर में रखा हुआ ही होगा। इसलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक आईपीएससी नाम मतलब आईपीएससी ही रखा। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से लोग बच्चे जो है बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन डरने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। जब आप कोई भी चीज अगर लगन से मेहनत से अगर आप करेंगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं। अगर आप जो ठान लेंगे तो वो होके रहेगा, ठीक है। आप हार तो जरूर सकते हैं लेकिन कभी असफल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आप हार तो सकते हैं लेकिन कभी असफल नहीं हो सकते हैं। और जो असफल हो गया तो समझ लो, क्योंकि असफलता तो कहीं होती ही नहीं है। देखो, अगर हम कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो तो आप लोगों ने सुना होगा, अच्छे से सुना होगा, ठीक है। तो कोशिश तो हमको करनी ही है। एक बार देखो, चींटी है, चींटी चलती है, चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चलती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर वो चढ़ती है, फिर चढ़ती है, फिर जाके गिर जाती है। लेकिन अगर वो कह दे कि हाँ हम क्या है, रुक जाएं, अब हम कोशिश न करें, तो ऐसा गलत बात है ना। आप हारे हैं लेकिन आप असफल नहीं हुए हैं, ठीक है। हार तो जब कोशिश करेंगे तो हारना तो है ही है। कोई जीतेगा कोई हारेगा, ठीक है, लेकिन आप असफल नहीं होते हैं। तो असफल आप असफलता आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ हम असफल हो गए हैं जीवन में। हारना तो सब लोग, हम भी हारते हैं, आप भी हारेंगे, सब लोग हारते हैं, लेकिन कोई असफल नहीं हो। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप क्या है, बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचेंगे। ओके, तो मेरी यही इच्छा है कि आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और अच्छे से अपने एग्जाम दीजिए। ओके, बाय।